वेलकम बैक इन दराज टूलकिट वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़। आज हम बात करेंगे जोकर रैंक के बारे में। अभी तक हमने सीख लिया कि हम लॉन्चिंग करने से पहले कैसे अपने आप को रेडी करेंगे, हम कैसे कीवर्ड बैंक के ज़रिए कीवर्ड्स को चूज़ करेंगे, कैसे हम ये मेक श्योर करेंगे कि हमारे कीवर्ड्स जो हैं वो उन पे हम इंडेक्स हो चुके हैं। अगर आपने ये टॉपिक्स मिस किए हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि जोकर रैंक कैसे काम करता है और जोकर रैंक की साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस सुपर यूआरएल के बारे में आज हम बात करेंगे। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, थोड़ी सी टेक्निकल भी होगी, बट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ देयर। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हम क्या करते हैं, हम एक कैंपेन क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से मैं कह लेता हूँ हम थंब स्लीव्स की कर लेते हैं। इस कैंपेन का नाम रख लेते हैं हम थंब स्लीव्स CMP1। इसी डेट पे हो गया। अब हमने इसका सुपर यूआरएल बनाना है। सुपर यूआरएल बनाते हुए, लेट्स से मैंने अभी थंब स्लीव्स को किया है, तो हम सुपर यूआरएल बनाते हुए एक ऐसा यूआरएल बनाएंगे इस सर्च रिज़ल्ट के ऊपर कि सिर्फ हमारी प्रोडक्ट उसके अंदर विजिबल हो जाए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट जो है उसको अपनी प्रोडक्ट मार्क कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये 275 वाली प्रोडक्ट को अपनी मार्क कर लेता हूँ। हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं सबसे पहले तो भाई जो प्राइस है वो 270 से 276 तक होनी चाहिए। मैंने एक फ़िल्टर लगा लिया। अगर 270 से 276 तक मुझे पता चला कि वो ये तो इसमें बहुत सारे और लोग आ गए। ओके, अब क्या करें, अब हम ये करते हैं कि हम इस गैप को थोड़ा सा और कम फिल कर लेते हैं। 274 से 276 तक करते हैं। ओके, ये आ गए। फिर इसकी जो रेटिंग है वो है 4 स्टार और अबव। ओके, ये भी लगा लेते हैं। ओके, डन। अब अगर आप देखें मैंने 2 फ़िल्टर ऐसे लगाए हैं जिससे मेरी प्रोडक्ट यूनिक हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लूँगा। आपने नोट करना है ये थंब स्लीव के ऊपर मैंने सर्च किया। मैं टूलकिट के अंदर जाके ये यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब मैं अपने वो कीवर्ड्स डालना शुरू कर दूंगा जो मैंने कीवर्ड बैंक के ज़रिए चूज़ किए या जो भी मैंने अपनी लिस्टिंग में डाले। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इसने भाई एक तो थंब स्लीव लगाया था, वो हमें पता है, हमने उसी पे सर्च किया था। दूसरा हम कह देते हैं थंब स्लीव्स लगाया था। ओके, एक ले लेते हैं हम PUBG थंब स्लीव्स और एक हम कर लेते हैं PUBG थंब ग्लव्स और कैंपेन को हम क्रिएट कर देते हैं। आप 10 तक कीवर्ड इसके अंदर डाल सकते हैं, 10 कीवर्ड्स मैंने अभी फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए थोड़े से डाले हैं। हम क्रिएट कैंपेन करेंगे। जैसे ही हम क्रिएट कैंपेन करेंगे तो ये देखें मेरी अभी एक ही रनिंग में है कैंपेन, और अगर मैं इसको एक्सपेंड करके देखूं तो मेरे वही वाले कीवर्ड्स हैं जो मैंने इसके अंदर यूज़ किए थे। अब मैं जैसे कॉपी के ऊपर क्लिक करूंगा तो इससे इस कैंपेन का लिंक कॉपी हो चुका है मेरे लिए। ये कैंपेन का लिंक है, लेकिन इसको कॉपी करने के लिए आपको हमेशा यहाँ पे क्लिक करना होगा। कैंपेन का लिंक से क्या मुराद है, अगर मैं इनकॉग्निटो में चला जाऊँ, मैं पेस्ट करता हूँ। इनकॉग्निटो में याद रखिएगा मैं अपने कहीं पर भी लॉगिन नहीं हूँ दराज टूलकिट के अंदर। मैं ये वाला कैंपेन लिंक इसके अंदर पेस्ट करके एंटर करता हूँ। आप अभी चेक करें, दराज टूलकिट का लोगो आया और इसने रीडायरेक्ट किसके ऊपर कर दिया है, दराज के ऊपर। हमने तो यहाँ पे सिर्फ थंब स्लीव्स रखा था, ये कह रहा है PUBG थंब स्लीव्स के ऊपर भी यही है। एक बार फिर से इसी वाले को करते हैं एंड यू विल सी सेम वही लोडिंग। अब क्या हुआ, PUBG थंब स्लीव्स फिर से है। अगेन हम कर लेते हैं जी, पहले थंब ग्लव्स को उसने लिया, फिर थंब स्लीव्स को लिया, और फिर वो रैंडमली उसने थंब स्लीव को ले लिया। तो ये इस तरह से वो रैंडम उन कीवर्ड्स को चूज़ कर रहा है। ये प्योरली रैंडम होता है। जैसा कि अभी आपने देखा कुछ जो हैं वो एक से ज़्यादा बार आए हैं, तो ये क्योंकि हर बार रैंडम उठा रहा है तो नो बडी कैन प्रेडिक्ट कि कौन सा वाला जो है वो कितनी बार अपीयर होगा। बट ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि येस, जब भी आप क्लिक करेंगे
आपके दिए गए कीवर्ड्स में से कोई एक कीवर्ड पिक होगा, सेम जो है वो आपके फ़िल्टर अप्लाई होके आपका ही यूआरएल हमेशा आपकी प्रोडक्ट को दिखाएगा। ओके, इसमें अब दो चीज़ें हमने की हैं। हमने एक तो सुपर यूआरएल बनाया, जो कि हमें सुपर कैंपेन यूआरएल जो है वो उसने बना के दे दिया हमारे जोकर रैंक ने, जोकर की कैंपेन बनाई है जब। और एक हमने सुपर यूआरएल बना के इसके अंदर डाला था। सुपर यूआरएल क्या है, इसको हम ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं। सुपर यूआरएल, अभी आपने देखा कि आप एक कीवर्ड देते हैं तो ये मल्टीपल कीवर्ड बनाता है। जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अब आप नोट कीजिएगा, मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, ये आपके जो भी लेके जाता है उसके साथ आपकी अदर इन्फॉर्मेशन जो कि हैश टाइप की इन्फॉर्मेशन है वो भी साथ जा रही है, जो कि इसका दराज का अपना एल्गोरिदम सिक्योरली डालता है। ठीक है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे का पूरा सिस्टम खुद ब खुद चल रहा है। अब होता क्या है, अगर हम रैंकिंग के एल्गोरिदम को थोड़ा अंडरस्टैंड करें, आप कितनी बार सर्च रिजल्ट्स में आए ये भी कैलकुलेट होता है। आपको सर्च रिज़ल्ट से किसने विज़िट किया, विज़िट कैसे होता है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपके ऊपर नेविगेट हो गया। ये जैसे ही नेविगेशन कंप्लीट हुआ तो हमें पता चल गया ओके एक विज़िटर आ गया, विज़िटर ने विज़िट कर लिया। वो विज़िटर कहाँ से आया, ये वाला विज़िटर आया सर्च से। अगर आके एक बंदा इसको फेवरेट में ऐड करता है तो इसके सेपरेट रैंकिंग पॉइंट हमें मिलते हैं। अगर कोई ऐड टू कार्ट करता है तो इसके सेपरेट रैंकिंग पॉइंट मिलते हैं, और जब बाय हो जाता है तो डेफिनेटली उसके सेपरेट रैंकिंग पॉइंट मिलते हैं। अगर हम इसको पेंट कर लें ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि रैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है, तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या हुआ, आप सर्च में अपीयर हुए, उसके बाद क्या हुआ, किसी ने आपको विज़िट किया, विज़िट करने के बाद क्या हुआ, फिर जिसने भी आपको विज़िट किया उसने या तो आपको लाइक किया या फिर उस हो सकता है यहाँ पे आपको बाय ऐड टू कार्ट किया हो या बाय किया। हम इसका अगर फ़्लो डिज़ाइन करें तो हमें समझ में आता है कि ये फ़्लो कैसे काम कर रहा है। कोई शख्स आया, हम पेन से ही कर लेते हैं, समवन केम टू योर लिस्टिंग, उसने आपको देखा। अगर वो आपके कंपेटिटर को भी साथ देख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यू लॉस्ट दिस पॉइंट, आप इसकी बैटल में अपने कंपेटिटर को भी फ़ायदा देंगे। सेकंड उसने क्या किया, वो यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या पॉइंट हुआ था, यहाँ पे तो भाई हम सर्च रिज़ल्ट से विज़िट लिस्टिंग हुए थे। ठीक है, विज़िट लिस्टिंग के बाद वो कहाँ पे जाता है जी, वो जाता है या तो ऐड टू फेवरेट में जाएगा, या वो आपको ऐड टू कार्ट करेगा, या फिर बाय नाउ करेगा, या ये भी हो सकता है कि वो ऐड टू कार्ट करने के बाद बाय नाउ करे। इवन यहाँ पे भी वैसे फ़्लो बन सकता है। हम इस तमाम स्टेप्स जो हैं उसको कर लेते हैं। इसको कहते हैं ऐड टू फेवरेट, ऐड टू कार्ट एंड बाय। इन तमाम स्टेप्स के अपने रैंकिंग हैं, रैंकिंग इफ़ेक्ट्स हैं। इस बात को आप कंफर्म करने के लिए कि सर्च अपीयरेंस और विज़िट लिस्टिंग के हैं कि नहीं है, इन तमाम पे तो मोस्ट प्रॉब्ली हम सब जानते हैं। इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि जब आपको सेलर पिक मिले तो सेलर पिक की डिटेल्स में जाइएगा, क्या ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती हैं कि नहीं मिलती। अगर हम ये करें कि हम इसको ओपन कर लेते हैं और इन तमाम जो पॉइंट्स हैं इनको हम वेट दे लेते हैं। हम सपोज़ करते हैं कि इसका सर्चिंग के अंदर जो वेट है वो है लेट्स से 2 पॉइंट्स मिलते हैं, बहुत थोड़े मिलते हैं, हम ये सपोज़ कर लेते हैं, हो सकता है 5 मिलते हों, बट लेट्स सपोज़। विज़िट करने के 3 पॉइंट्स मिलते हैं, ऐड टू फेवरेट के भी हम यही कर लेते हैं, चलें इसके भी 3 पॉइंट्स मिलते हैं। हम कह लेते हैं जी ऐड टू कार्ट के हमें 5 रैंकिंग पॉइंट मिल जाते हैं और बाइंग के हमें 10 रैंकिंग पॉइंट मिल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इस फार्मूला के तहत आता है
और आके आपके ये सारे स्टेप्स पूरे करता है, तो वो आपको टोटल कितने रैंकिंग पॉइंट दे के जा रहे हैं, वो आप यहाँ पे हम कर लेते हैं जोकर रैंक के ज़रिए। जोकर रैंक के ज़रिए आपको पॉइंट्स मिलते हैं 2 + 3 + 3 + 5 + 10। इसमें ये वाले जो 3 हैं जो ऐड टू फेवरेट वाले हैं, इसका हम एक और सिनेरियो भी बना लेते हैं। ये टोटल आपको रैंकिंग पॉइंट्स जो मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे 23। अगर हम यही कहते हैं कि यही जोकर रैंक के ज़रिए ही बंदा आया है, लेकिन उसने हमें ऐड टू फेवरेट में नहीं किया, 2 + 3 + 5 + 10 तो मिलेंगे। उसने हमें सर्च अपीयरेंस में भी आया, उसने हमें विज़िट भी किया, ऐड टू कार्ट भी किया और उसने फिर बाइंग भी की। तो मुझे जो रैंकिंग पॉइंट मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं इस बार 20। ठीक हो गया, यहाँ तक हम एग्री हैं कि हमें ये मिल रहा है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स ये होते हैं कि इन सम केसेस लोग कहते हैं कि भाई वो वाला ना डालो, ये वाला उठा के दे देते हैं हम, भाई ये जो है ना URL ये उठा के हम डाल देंगे कैंपेन के अंदर, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई गुड, देखें हमने आपका एक सुपर URL बना के दे दिया आपको। भाई अगर आप शुरू ही यहाँ से कर रहे हैं विज़िट के ऊपर, पहली बात तो आपका विज़िट वाला तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि किसी ने आपको सर्च रिज़ल्ट पे तो क्लिक ही नहीं किया। तो आपने क्या लूज़ किया? अब मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, आपके एक सिनेरियो में तो हो सकता है किसी ने आपको ऐड टू फेवरेट डाल दिया हो, उसके बाद आपको ऐड टू कार्ट भी कर दिया, फिर आपको बाय भी कर लिया, तो आपको रैंकिंग पॉइंट मैक्सिमम इस सिनेरियो में मिल सकते हैं 18। लेट्स से अगर आप वही सिनेरियो हम रखेंगे, किसी ने आपको ऐड टू फेवरेट नहीं किया, ऐड टू कार्ट किया और बाय कर लिया, तो फिर आपके रैंकिंग पॉइंट कितने बने? अब आपके रैंकिंग पॉइंट हो गए 15। इसके 10 यूज़र्स अगर आएंगे, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देता हूँ, तो मेरे टोटल रैंकिंग पॉइंट बन जाते हैं 230। और अगर मैं सिनेरियो चलें इसको हम छोड़ देते हैं फ़िलहाल, इसके भी बेस्ट सिनेरियो की तरफ चले जाते हैं, और अगर हम यहाँ पे जाके इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, तो यहाँ पे 10 यूज़र मुझे दे रहे हैं 180 के रैंकिंग पॉइंट। अब आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि आपको कितने ज़्यादा VVROs करने पड़ेंगे, कितने ज़्यादा एड्स रन करने पड़ेंगे इसको 230 करने के लिए। जितने नंबर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, अभी तो हमने सिर्फ 10 यूज़र्स की बात की है, जितने नंबर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे उतना डिफरेंस ये इंक्रीज़ हो जाएगा। दैट्स वाई जोकर रैंक में आप बहुत ज़्यादा जल्दी रैंक हो जाते हो। एडिशन क्या होता है? अब आपने यहाँ पे नोट किया, यहाँ पे ये हर बार डिफरेंट कीवर्ड के ऊपर आपको लेके आ रहा है। आप के 10 जो यूज़र हैं वो परफेक्टली रैंडम कीवर्ड्स के ऊपर आपको विज़िट कर रहे हैं और आपकी रैंकिंग एक साथ ग्रो कर रही है। एक साथ ग्रो करने का मतलब ये हुआ, अगर आप किसी एक भी कीवर्ड के ऊपर डी रैंक हो जाते हैं तो आप बाकियों के ऊपर तो पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, तो आप ज़्यादा सस्टेन कर रहे हैं। तो दैट्स वाई वी से कि अगर आप एस्टिमेटेड गिव अवेज को उठा के जोकर रैंक में लेके आ जाएंगे, तो जोकर रैंक में आप उसको और भी ज़्यादा फास्ट वे से रैंक कर पाएंगे। शायद आपके बहुत कम जो हैं वो गिव अवेज लगें, आपका ब्लीड का बजट बहुत कम हो जाए। प्लस इसके साथ एडिशन में ये है कि ये जो आपको URL कैंपेन का मिलता है, इट्स परफेक्टली सोशल मीडिया फ्रेंडली। आप सोशल मीडिया में डाल सकते हैं इसको, सोशल मीडिया की कैंपेन्स में, एड्स वगैरह में डाल सकते हैं, और ये वहाँ से भी आपकी सारी की सारी ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा। अनदर क्लेम इज़, इसमें कोई फुटप्रिंट नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो फुटप्रिंट। फुटप्रिंट का मतलब ये है कि कुछ भी डिटेक्टेबल नहीं है, कहीं भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जा रही जो आप किसी को ये बता सके कि भाई बंदे ने यहाँ पे सर्च नहीं किया था, ये तो ABCD XYZ किसी वेबसाइट से यहाँ पे आया है, अनलाइक एनीबडी एल्स इन द मार्केट। तो ये भी ज़रूरी है कि जब भी आप कर रहे हो तो आपके पास फुटप्रिंट्स नहीं होने चाहिए। प्लस अभी मैंने आपको बताया कि जब आप इसको विज़िट कर लेते हैं, आप अपने डिटेल पेज के ऊपर जाते हैं, तो क्योंकि वो वाली IDs वगैरह भी सारी उसके साथ जाती हैं, तो ये हर लिहाज से एक आइडियल सिनेरियो है, एक परफेक्टली ह्यूमन लाइक सिनेरियो है।
इसके साथ जो जोकर रैंक है वो आपको और भी कुछ देता है, वो है इसके इनसाइट्स। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, थोड़ी टेक्निकल भी थी, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसे क्लोज़ कर रहा हूँ। और इनसाइट्स जो हैं वो कैसे यूज़फुल होती हैं, इनसाइट्स में क्या कुछ है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।